बैटल थ्रू दी हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब शुयान ग्रीन लोटस फायरकोर को लेके स्नेक क्लान से लौट रहा था, उसको रास्ते में यूनून मिलती है। बहुत दिनों के बाद एक दूसरे के पास पाके काफी इमोशनल हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में हमें कुछ रोमांटिक सीन्स भी दिखाया जाता है। अब आगे BTTH के सीजन 3 का 7th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यूनून के पास 5 स्नेक ट्राइब पहुंच जाते हैं जो कि यूनून को काफी घायल कर चुके होते हैं और यूनून अब फाइट बैक करने की सोचती है और अपने यूनिक और पावरफुल टेक्निक की वजह से वो एक एक करके सारे स्नेक ट्राइब को काफी घायल कर देती है। और जब सारे स्नेक ट्राइब्स मिलके उसको हमला करते हैं तभी भी यूनून बहुत अच्छे से वो सबको मजा सिखाते हुए बोलती है, तुम सबको क्या लगता है मैं तुम लोगों को मार नहीं सकती? ये सुन के ओल्ड एल्डर बोलते हैं, तुमने हमारी क्वीन के साथ अच्छा नहीं किया और उसके लिए अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर यूनून बोलती है, ठीक है फिर तैयार हो जाओ। और मुझे यहाँ पे गुहे ने अपने हेल्प के लिए बुलाया था, मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ पे किसी को मारना, और वैसे भी तुम लोगों को पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ, और उसके बावजूद अगर तुम मेरे साथ पंगा लेना चाहते हो तो ठीक है, और अगर तुम लोगों को बचना है तो मेरे आंखों के सामने से भाग जाओ। ये सुनते हुए फिर से ओल्ड एल्डर बोलते हैं, ज्यादा बातें मत करो, और ये बोलते ही वो अपने 5 स्नेक ट्राइब्स को इशारा देते हैं यूनून के ऊपर अटैक करने को। देन यूनून एक एक करके सारे सर्पेट्स को काफी अच्छे से मारती है और वो 5 सर्पेट चेयरमैन काफी घायल हो जाते हैं। ये देख के ओल्ड एल्डर सर्पेट बोलते हैं, हम अगर एक एक करके उसको अटैक करेंगे तो ये सबको मार देगी क्योंकि ये काफी पावरफुल है। अब हम सबको मिलकर हम 5 का एनर्जीज मिलाकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। ये सुनते ही 5 स्नेक ट्राइब्स के चेयरमैन 5 सोल स्नेक टेक्निक का तैयारी करते हैं। ये देख के यूनून बोलती है, कंबाइंड स्नेक टेक्निक ये काफी फेमस है और पावरफुल भी है। इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर। शुयान धीरे धीरे करके जब डिजर्ट में आगे बढ़ रहा था, उसके टीचर याओलाओ आके बोलते हैं, तुम थोड़े से गुस्से में दिख रहे हो मुझे। ये सुन के शुयान बोलता है, मैंने जब उसको बचाया था मुझे लगा था वो एक अच्छी लड़की है और मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ने लगा था, और इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं पता, और इसे ये भी नहीं पता ये हेविली फ्लेम भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सुन के याओलाओ बोलते हैं, यूनून काफी अच्छी लड़की है, उसे पता नहीं है तुम ये सब रिवेंज के लिए कर रहे हो और तुमने कितना एफर्ट्स डाले हैं इन 3 सालों में। फिर शुयान बोलता है, टीचर आप एक सेफ प्लेस ढूंढिए जहाँ पे मैं इसे कल्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन पीछे से एक बड़ा सा लाइट को देख के याओलाओ बोलते हैं, शुयान पीछे मुड़ो, देखो वहाँ पे कुछ स्नेक मैन्स स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को बुला रहे हैं। ये देख के शुयान बोलता है, ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं यूनून को छोड़ के आया था, कहीं उसके ऊपर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। ये सुन के याओलाओ बोलते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे 5 स्नेक ट्राइब्स आके उसे मारने के लिए जाल बिछा रहे हैं, और ये जो पावर वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंबाइंड स्नेक टेक्निक है। ये सुन के शुयान बोलता है, कंबाइंड स्नेक टेक्निक ये क्या होता है टीचर? फिर याओलाओ बोलते हैं, यूनून शायद खतरे में है, तुम्हें उसे हेल्प करने जाना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें पहले बहुत हेल्प किया है। ये सुन के शुयान बोलता है, टीचर पहले हमें ये हेविली फ्लेम को कहीं छुपाना होगा, उसके बाद यूनून को हेल्प करने जाना होगा। दिन सीन चेंज होके आता है यूनून के ऊपर, जो कि ये टेक्निक को देख के काफी डर चुकी थी। दिन कुछ टाइम के बाद एक बड़ा सा जियांट स्नेक उसके ऊपर हमला करता है। दिन यूनून भी अपने पावर्स के चलते उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हर बार सिर्फ वो ही हार जाती है और वो जियांट स्नेक उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है। और यूनून जियांट स्नेक से बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो सिर्फ नाकामयाब होती है। ये देखते हुए 5 ट्राइब स्नेक्स बोलते हैं, तुमने हमारी क्वीन के साथ अच्छा नहीं किया, अब तुम भुगतो और तुम्हें तुम्हारी आत्मा को यहीं डिजर्ट पर ही छोड़ के जाना होगा। और वो बोलते हैं, सब मिलके अब इस लड़की के ऊपर हमला करो। देन यूनून खुद को बचाने के लिए वहाँ से उड़ के थोड़ी दूर जाके जब वो जियांट स्नेक के ऊपर अपने सारे पावर से उसे अटैक करता है, उसको लगता है वो जियांट स्नेक अब मर गया है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये पता चलता है उस जियांट स्नेक थोड़ा सा भी घायल नहीं हुआ है, और जियांट स्नेक बहुत बार यूनून को अटैक करने लगता है और यूनून बिल्कुल भी खुद को बचा नहीं पाती और वो बस मरने ही वाली होती है। एक मास्क मैन उसके सामने जियांट स्नेक के साथ काफी अच्छे तरीके से लड़ रहा था और वो यूनून को देख के बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और देन वो लड़का वो जियांट स्नेक को अपने एक ही मूवमेंट से मार गिराता है। देन वो यूनून के पास जाके उसे बोलता है, तुम काफी गंदे तरीके से घायल हुए हो, तुम्हें जल्दी खुद को रिकवरी करने के लिए कल्टीवेशन स्टार्ट करना होगा।
देन यूनून बोलती है थैंक यू डाओहोंग, क्योंकि उसे लग रहा था वो लड़का डाओहोंग लेवल का है, मतलब 7th लेवल का है। देन यूनून बोलती है क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरा जान बचाया है। लेकिन सामने से वो मास्क मैन बोलता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और मैं सिर्फ तुम्हें बचाने यहाँ आया हूँ। देन यूनून सोचता है मुझे बचाने के लिए इस लड़के को यहाँ पे किसने भेजा होगा, शायद गुहे ही होगा। लेकिन ये बात सुन के सामने से वो मास्क मैन बोलता है गुहे ने मुझे नहीं भेजा है। देन वो मास्क मैन 5 ट्राइब स्नेक के साथ लड़ने चला जाता है। देन 5 ट्राइब स्नेक्स अपने पास वो मास्क मैन को देखते हुए आके बोलते हैं कि अगर आपने अभी हमें यहाँ से जाने दिया तो आप स्नेक लैंड के फ्रेंड बन जाओगे। लेकिन वो मास्क मैन एक एक करके सबको मारता है और बोलता है तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ उसे हर्ट करने की, और अभी तुम सबको उसके लिए भुगतना पड़ेगा अपना जान गवाकर। लेकिन इसी टाइम पे पीछे से वो जियांट स्नेक दोबारा से वो मास्क मैन के ऊपर अटैक करता है। देन वो मास्क मैन अपने बेहतरीन टेक्निक्स एंड स्किल के चलते वो पावरफुल जियांट स्नेक को मार गिराता है। और ये देख के वो 5 स्नेक ट्राइब्स बात करते हैं जियांट स्नेक काफी पावरफुल होता है और इस लड़के ने फिर भी उसे मार दिया। और मैं आपको बता दूं ये मास्क मैन कोई और नहीं हमारा हीरो शुयान ही है, और ये अपने टीचर का पावर्स यूज करके वो जियांट स्नेक को मार रहा होता है, जिसके चलते उसके फायर्स और उसके टेक्निक्स को देख के यूनून को पता नहीं चल पाता वो शुयान ही है। देन जियांट स्नेक के मरने के बाद वो 5 स्नेक ट्राइब्स काफी कमजोर हो गए थे, जिसके चलते वो 5 स्नेक ट्राइब्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुयान अपने टीचर के पावर की वजह से उनके ऊपर इजीली हमला कर देता है। लेकिन एक ऊर्जा वो 5 स्नेक ट्राइब्स को बचा लेता है, और ये ऊर्जा शुयान के साइड से ही गया था, क्योंकि शुयान के पास मेड्यूसा की आत्मा है जो कि अपने क्लैन वालों को वहीं पे प्रोटेक्ट कर देती है। देन शुयान वहाँ से यूनून के पास जाता है और यूनून को बोलता है स्नेक मैन्स अभी यहाँ से भाग चुके हैं और तुम्हारे पास कोई भी कवर नहीं है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के यूनून बोलती है थैंक यू मेरे हेल्प करने के लिए, लेकिन अभी तक मैं आपको जान नहीं पाया आप कौन हो और आपको किसने भेजा है यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए। ये सुनते हुए शुयान बोलता है मुझे एक छोटे से क्लैन के लड़के ने भेजा है, गुड बाय, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये सुन के यूनून समझ जाती है शायद शुयान नहीं इस बंदे को यहाँ पे भेजा है उसको हेल्प करने के लिए, तो इसीलिए यूनून उस मास्क वाले लड़के से पूछती है मैं और शुयान आगे जाके मिलेंगे क्या। ये सुनते ही वो मास्क मैन कुछ ना बोलते हुए वहाँ से उड़ जाता है। देन सीन चेंज होके आता है वो 5 स्नेक ट्राइब के ऊपर, और उनमें से वो ओल्ड एल्डर बोलते हैं मुझे लगता है क्वीन मेडुसा अब तक मरी नहीं है, क्योंकि मुझे उनका थोड़ा सा ऊर्जा फील हुआ। ये सुनते ही एक स्नेक ट्राइब बोलता है आप इतना श्योर कैसे हो कि हमारी क्वीन नहीं मरी। ये सुन के और एक स्नेक ट्राइब बोलता है हाँ मुझे भी उनका ऑरा का महसूस हुआ और उन्होंने ही अपने पावर्स के चलते हमें बचाया है। ये सब सुनने के बाद वो ओल्ड एल्डर बोलते हैं मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। देन सीन चेंज होके आता है एक गुफा के ऊपर, जहाँ पर शुयान ग्रीन लोटस फायर कोर का ऑरिजिन के ऊपर बैठकर एक पिल खा के कल्टीवेट करने लगता है, और उसके सामने होता है ग्रीन फायर कोर, और वो अपने टीचर को बोलता है अब मैं रेडी हूँ। देन वहाँ पे उसके आसपास ग्रीन लोटस फायर के पावर्स के वजह से उथल पुथल मचने लगता है। ये देखते हुए याओलाओ बोलते हैं पहले तुम्हें ये फायर कोर को अपने हाथों से पकड़ना होगा, और ये करते वक्त तुम्हें दर्द भी हो सकता है, और पहले तुम्हें इस फायर कोर के अंदर अपना हाथ डालना होगा और उसके अंदर ही तुम्हें ग्रीन लोटस फायर कोर का मेन ऊर्जा मिलेगा। ये सुनने के बाद शुयान जब वो फायर कोर के अंदर अपना हाथ डालने का कोशिश करता है वो नहीं कर पाता। देन वो अपने सारे पावर्स लगाकर वो ऊर्जा के अंदर अपना हाथ डालता है, और बहुत मुशक्कत के बाद वो ग्रीन लोटस फायर की मेन कोर को पकड़ लेता है। और याओलाओ बोलते हैं पता है तुम्हें 1000 साल लगते हैं इसे फायर कोर को तैयार होने में, और अब इसे तुम्हें खाना होगा। आगे क्या होगा वो खाने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन इतना जान लो इसे कल्टीवेट करना काफी मुश्किल है। ये सुन के शुयान बोलता है टीचर मैं ये सब कर सकता हूँ। देन वो फायर कोर के मेन कोर को खा लेता है, जिसके चलते उसका हार्ट बीट हाई हो जाता है और उसके बॉडी में काफी दर्द होने लगते हैं। इसीलिए वो उस फायर कोर को खाने के बाद आइस पिल को पीता है, जिसके चलते उसके दिल को थोड़ा सा ठंडक मिलता है और उसके बॉडी के अंदर वो ग्रीन लोटस फायर कोर जाके एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके चलते उसके बॉडी के कुछ वेन्स फट जाते हैं और शुयान खांसने लगता है और उसके मुंह से ग्रीन लोटस के फायर्स निकलने लगते हैं। ये देख के याओलाओ बोलते हैं शुयान ग्रीन लोटस के फायर को अपने बॉडी से जाने मत दो, नहीं तो तुम वीक पड़ जाओगे और अंदर से वो तुम्हारी बॉडी को जला देगा। और यहीं पर खत्म होता है सीजन 3 का 7th एपिसोड। आगे सीजन 3 का 8th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शुयान को बेहोश देख याओलाओ उसे जगाने लगते हैं। देन शुयान को याद आता है कैसे सबके सामने उसका मजाक उड़ा था और 3 ईयर एग्रीमेंट के बारे में भी याद आता है। देन शुयान चिल्लाते हुए जगता है और उसके मुंह से निकलता हुआ ग्रीन लोटस फायर को
जब वो अपने मुंह बंद करके बॉडी के अंदर रोकने की कोशिश करता है, टीचर देखते हैं पर्पल बिस्ट फ्लेम शुयान की बॉडी से निकल के दोबारा उसके बॉडी में घुस जाता है। ये देख के याओ लाओ शुयान के बॉडी में कुछ स्पेस बनाने के लिए अपने कुछ पावर्स थ्रो करते हैं। देन हमें शुयान के बॉडी के अंदर दिखाया जाता है कैसे उसके बॉडी में दो अलग अलग फायर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन टीचर के पावर के वजह से वो दोनों ही अब स्टेबल हो गए हैं, जिसके चलते शुयान के पूरे बॉडी से ऊर्जा रिलीज होता है और उसके आंखें भी चमकने लगता है। देन याओ लाओ बोलते हैं तुम्हारे बॉडी में दोनों ही फायर कोर अब स्टेबल हो चुके हैं। फिर शुयान जग के खुश होके बोलता है ये काम कर गया, मैंने कर दिखाया टीचर। देन याओ लाओ हंसते हुए बोलते हैं तुमने काफी कुछ सीख लिया है और अब सब कुछ सही है। शुयान ये सब सुन के खुश होके बोलता है मास्टर मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है। फिर याओ लाओ बोलते हैं तुम अपने सारे पावर्स को इस्तेमाल करके मुझे बार करो ताकि मैं देख सकूं और जान सकूं तुम में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। देन शुयान जब अपने पूरा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए टीचर को एक मुक्का मारता है, टीचर बोलते हैं तुम डाओ ग्रांड मास्टर के 4th स्टार पे पहुंच चुके हो, मतलब 4th लेवल के 4th स्टार पर। और ये भी बोलते हैं तुम काफी लक्की हो। ये सुन के शुयान बोलता है अब मैं स्टेप बाय स्टेप सब सीखूंगा। देन याओ लाओ बोलते हैं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नए टेक्निक सिखाता हूँ। देन शुयान वहाँ हंसते हुए बोलता है अब मैं ग्रीन लोटस फायर का मास्टर हूँ, और अपने टीचर को बोलता है अब मैं जब चाहूँ इसे यूज कर सकता हूँ। ये सुन के याओ लाओ बोलते हैं इस फायर कोर को संभालना काफी जरूरी है और ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल भी होने वाला है, और आज रात ये फायर कोर तुम्हें काफी दर्द देने वाला है, तो अब तुम सही से रेस्ट करो। देन सीन चेंज होके आता है शुयान के सेकंड ब्रदर के ऊपर, जो कि गुस्सा होके बोलते हैं सैंड मार्सरीज वाले हमें काफी परेशान कर रहे हैं ब्रदर, अब हमें उन्हें रोकना होगा। देन सेकंड ब्रदर जब वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं, शुयान के फर्स्ट ब्रदर उन्हें रोकते हुए बोलते हैं सैंड मार्सरीज के बंदे अभी अभी अपने पावर्स को इंक्रीज किए हैं, वो कुछ बड़ा कर रहे हैं और हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा कहीं कोई बड़ा युद्ध स्टार्ट ना हो जाए। ये सुन के सेकंड ब्रदर बोलते हैं मैं नहीं डरता ब्रदर, और हम मिलके सब संभाल लेंगे, और अब हम चुप नहीं बैठ सकते। देन इसी टाइम पे वहाँ सिन्हा नाम की एक वॉरियर काफी घायल होके आती है, जिसे देख के फर्स्ट ब्रदर उसके पास जाके बोलते हैं क्या हुआ है तुम्हें और किसने तुम्हें इतना हर्ट किया है। देन सिन्हा बोलती है सैंड मार्सरीज के बंदे हमारे आसपास है और उनमें से फेंग यान ने मुझे मारा है। देन सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, वहाँ याओ लाओ बोलते हैं आज बहुत लो टेम्परेचर है और ये तुम्हारे फायर कोर को कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करेगा, और ये तुम्हारे फायर कोर के लिए सही मौसम है। अब ये टेम्परेचर में तुम फायर कोर को आराम से कल्टीवेट कर सकते हो। और ये भी बोलते हैं तो शुयान हमें स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद तुम्हें मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। देन शुयान बोलता है ठीक है टीचर मैं तैयार हूँ। देन टीचर बोलते हैं ये ग्रीन लोटस को तुम्हें 9 बार मारना होगा, और अगर तुम ऐसे नहीं कर पाए तो तुम्हें इस फायर कोर को जाने देना होगा। देन शुयान बोलता है टीचर ये टाइम बात करने का नहीं है और मैं इसे कभी भी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुझे पावरफुल बनाने में हेल्प करेगा। देन शुयान एक गुफा के अंदर जाता है, और इसी टाइम पे याओ लाओ बोलते हैं ऐसे ही कल्टीवेट करते करते मेरा छोटा भाई मर गया था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम पक्का ये कर पाओगे। देन शुयान के उस गुफा में जाने के बाद याओ लाओ बाहर से उस गुफे के दरवाजे को बंद कर देते हैं कुछ पत्थर गिरा के, और याओ लाओ बोलते हैं फायर कोर को कल्टीवेट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए वो सब करना चाहता हूँ जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनो। देन हमें गुफा के अंदर शुयान को दिखाया जाता है जो कि ग्रीन लोटस के ओरिजिन के ऊपर बैठकर ग्रीन लोटस का ऊर्जा अपने दोनों हाथों से निकाल के उनको मर्ज कर रहा था। देन हमें दिखाया जाता है शुयान का स्पिरिचुअल फॉर्म अब ग्रीन लोटस फायर कोर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, और फायर कोर का मूवमेंट्स देख के शुयान बोलता है ये ग्रीन फायर लोटस का मेन कोर को हासिल करना भले ही हार्ड हो, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा। देन शुयान अपने एक्सक्लूसिव स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वो फायर कोर के मेन ऊर्जा के पास उड़ के जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता, जिसको देख के शुयान चौंक जाता है। देन वो मेन फायर कोर इधर उधर भागने लगता है, तो शुयान उसे पकड़ने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, जिसके चलते वो भाग नहीं पाता। देन शुयान अपने अलग अलग टेक्निक को यूज करके वो मेन फायर कोर को पकड़ने का काफी कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह वो फेलियर हो जाता
जाता है और वो मेन फायर कोर उसे धीरे धीरे घायल करने लगता है। और शुयान जितना भी कोशिश करता है वो मेन फायर कोर से बचने की, वो मेन फायर कोर उतना ही शुयान को घायल कर रहा था। और बाहर याओ लाओ गुफा का हलचल देख के बोलते हैं कहीं शुयान कोई खतरे में तो नहीं है, कहीं शुयान हार तो नहीं जाएगा। दिन इधर शुयान को वो मेन फायर कोर काफी घायल करने लगता है, लेकिन फिर भी शुयान अपना हिम्मत नहीं हारता। वो अपने आखिरी दम तक उसके साथ लड़ ही रहा था। लेकिन इसी टाइम पर बाहर से याओ लाओ को जब कुछ अच्छा नहीं लगता, वो गुफा का दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं और अंदर शुयान बहुत घायल होके पड़ा था। तो शुयान को उठाते हुए वो अपने गोद में लाते हैं और बोलते हैं शुयान जग जाओ। दिन वो अपने पावर इस्तेमाल करके शुयान को जगाने लगते हैं और बोलते हैं अब हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन शुयान अपने टीचर को रोकते हुए बोलता है नहीं टीचर, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दोबारा ट्राई करने दो, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं एक फेलियर हूँ। ये सुन के टीचर बोलते हैं इससे तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन शुयान दोबारा से अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के याओ लाओ अपने कुछ पावर्स शुयान के बॉडी में डालते हैं शुयान को हेल्प करने के लिए और बोलते हैं ठीक है, अब अगर तुम्हें ये फायर कोर को कल्टीवेट करने के लिए मुझे मरना पड़ेगा तो भी मैं तैयार हूँ। हम ये फायर कोर को कल्टीवेट करके ही रहेंगे, तुम ट्राई करते रहो। दिन शुयान का स्पिरिचुअल फॉर्म दोबारा से जगता है, जिसे देख के मेन ग्रीन फायर लोटस कोर शुयान को दोबारा से मारने लगता है। लेकिन शुयान जैसे तैसे करके अपने पैरों से खड़ा होता है और अब टीचर का पावर इस्तेमाल करके उस फायर कोर को पकड़ लेता है, जिसके चलते उसके चारों तरफ एक एक्सप्लोड होता है और वो फिर से बेहोश होके गिर जाता है। और कुछ टाइम के बाद शुयान जब जगता है, याओ लाओ खुश होके बोलते हैं उठ जाओ बेटा उठ जाओ, शुयान तुमने कर दिखाया और बहुत अच्छे से किया तुमने ये सब। और ये सुनने के बाद शुयान काफी खुश हो जाता है और खुश होके इधर उधर उड़ने भी लगता है। और वो ग्रीन लोटस फायर कितना इफेक्टिव और कितना पावरफुल है वो माउंटेन्स में ट्राई करने लगता है। देन कुछ टाइम के बाद वो टीचर के पास आके बोलता है टीचर ये टेक्निक तो कमाल का है, इसके चलते मेरे पावर्स काफी इंक्रीज हो गए हैं। ये सुन के याओ लाओ बोलते हैं हाँ, ग्रीन लोटस फायर का सोल काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दिन शुयान अपने टीचर को याद दिलाता है 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचा। ये सुन के याओ लाओ बोलते हैं हाँ, हमारे पास सिर्फ 2 महीने ही बाकी है। दिन शुयान दोबारा से अपना तलवार निकाल के अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और बोलता है मुझे लगता है इन 2 महीनों में मैं तैयार हो जाऊंगा अपने 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए। चलो टीचर हम दोबारा से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और उसको याद आता है आइस एम्पायर जो चीज लाने के लिए उसे स्नेक क्लैन में भेजा था, वो चीज तो वो लाना ही भूल गया क्योंकि वहाँ पे उसको काफी अटैक्स हो रहे थे। लेकिन टीचर बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं ले आया हूँ। ये देख के शुयान बोलता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, तो अब हम कौन सी चीज के लिए वेट कर रहे हैं। चलो टीचर अब चलते हैं आइस एम्पायर के पास। लेकिन वहाँ पे टीचर को काफी लो फील हो रहा था, बट टीचर शुयान के साथ चले जाते हैं। और यहाँ एंड होता है सीजन 3 का एपिसोड 8।